हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब डिटेक्टर पे। दोस्तों, आज जो हम क्वेश्चंस लेकर आए वो साइंस के क्वेश्चन लेकर आए। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारा टाटा स्टील का अप्रेंटिस का एग्ज़ाम होने वाला है 14 फेब को। उसमें हम आज कुछ फिजिक्स के क्वेश्चंस लेकर आए। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पे हमारा 4 ऑप्शंस दिया है। इन ऑप्शंस में से आप लोगों को देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट, रेटिना ऑफ अ आई इज अ, हमारे आईज में जो रेटिना है दोस्तों, वो क्या है? कैसा स्क्रीन की तरह काम करता है? लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। लाइट, जैसे अगर आपका वहाँ पे एक्सेस लाइट हो जाता है या फिर डीम लाइट हो जाता है तो हमारा वो ये चीज़ जो रेटिना है ये काफ़ी सेंसिटिव होता है, वो हल्का कम खुलता है, कभी ज़्यादा खुलता है, इस तरह का। तो रेटिना कैसा है? लाइट सेंसिटिव स्किन की तरह काम करता है। नेक्स्ट, द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ अ आई लेंथ, दिस इज कॉल्ड। देखिए, हमारा जो ह्यूमन आई है, ह्यूमन आँख, जो मानव नेत्र है, वो एक फोकस करता है ऑब्जेक्ट को डिफरेंट, वो हमारे आईज में जो लेंस है उसको, फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो सामने है उसको अलग ये से दिखता है, एडजस्टमेंट करता है। हमारे लेंस का जो दूर है उसे कम एडजस्टमेंट करता है, इस तरह। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एकोमोडेशन। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज बाय द एक्शन ऑफ, हमारे जो आई लेंस में फोकल लेंथ चेंज होगा, ये किसके द्वारा होता है? सिलरी मसल्स के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? सिलरी मसल्स। द पावर ऑफ accommodation of the eyes usually decreases with aging, this condition is called, हमारा जो लेंस का, आई लेंस का एकोमोडेशन है, पावर है, वो एजिंग के साथ डिक्रीज होने लगती है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं दोस्तों? पेरिस्फोबिया। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, which among the following colors will bend the most when white light undergoes dispersion is, अगर व्हाइट लाइट जो है डिस्पर्शन होगा तो कौन सा कलर सबसे ज़्यादा बेंड होगा? दैट इज इंडिगो। दैट इज इंडिगो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आरपी ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशंस व्हेन टू रेजिस्टेंस R1 and R2 are connected in parallel is equals to, क्या कह रहा है आपको? आपका दो रेजिस्टेंस है, R1 है और R2 है। इस दोनों को अगर आप पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो इसके बिहाफ में आपको एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा दोस्तों। वो हमारा कितना होगा? वो रेजिस्टेंस हमारा कितना होगा? तो आरपी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आरपी हो जाएगा R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, according to Joule's law of heating, the heat generated due to electric current is given by, हमारा जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, ऊष्मा का जो हीटिंग का हमारा जो नियम है जूल्स का, वो इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा है। वो उसका क्या है? इक्वेशन। जूल्स लॉ के इक्वेशन क्या है? तो हमारा जो हीट जनरेट होता है इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा, वो क्या हो जाता है? आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, 1 वॉट ऑफ पावर इज इक्वल्स टू, 1 वॉट ऑफ पावर क्या हो जाएगा? पावर क्या होता है दोस्तों? पावर होता है वर्क डन बाय टाइम टेकन। तो हमारा यहाँ पे पूछा कि अगर 1 वोल्ट का पावर होगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए। द कमर्शियल यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, हमारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इसका कमर्शियल यूनिट क्या है? कमर्शियल यूनिट क्या हो जाएगा? किलो वॉट आवर। किलो वॉट आवर। नेक्स्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज, हम जो रेजिस्टेंस रहता है वायर का वो कैसा रहता है? रेजिस्टेंस हमारा क्या क्या पे डिस्टेंस डिपेंड करता है दोस्तों? एरिया ऑफ जो क्रॉस सेक्शन, जो वायर का यहाँ पे क्रॉस सेक्शन होगा ना, उसके एरिया से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। कैसा रहता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हमारा एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया घटेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शंस ऑफ द वायर।
नेक्स्ट, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड कैरिंग अ करंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ, जो हमारा सोलेनॉइड करंट कैरी करता है उसका मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर रहता है, बार मैग्नेट के इक्वल रहता है, किसके दो, बार मैग्नेट। नेक्स्ट, द AC supply to the houses is of 220 volt 50 hertz, 50 hertz that is frequency बता रहा, one of the wire in this is with the red insulation call as, हमारा जो हाउसेज में AC सप्लाई रहता है उसमें जो रेड कलर का इंसुलेशन रहता है उसे हम क्या कहते हैं, लाइव वायर। क्या होगा दोस्तों, लाइव वायर। नेक्स्ट, द फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज, हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का फेनोमेनन है, जो प्रेरण की घटना है, वो क्या है दोस्तों, इंड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इन अ कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन अ मैग्नेट एंड अ कॉइल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एन सी। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट इज, शॉर्ट सर्किट के टाइम हमारा जो करंट रहता है सर्किट में, ये क्या हो जाता है, ये हमारा हेवीली इंक्रीजेज हो जाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर एन सी। नेक्स्ट, द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, हमारा जो डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है उसे हम क्या कहते हैं, जनरेटर। क्या कहते हैं दोस्तों, जनरेटर, ऑप्शन नंबर एन ए। नेक्स्ट, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant for a given pair of medium. This law is known as, देखिए हमारे स्नेल्स लॉ एक दिए थे, वो हमारा रिफ्रैक्शन का होता है ना, जिसे साइन आई बाई साइन आर कहते हैं दोस्तों। साइन ऑफ इंसिडेंस इज साइन ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ पेयर ऑफ गिवन मीडियम। ये कौन सा लॉ होता है, स्नेल्स लॉ रहता है, इसे हम क्या कहते हैं, साइन आई बाई साइन आर। ये हमारा रिफ्रैक्शन का सेकेंड नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग हैज द लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमारा सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका रहता है, डायमंड का रहता है। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि डायमंड का हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना रहता है। नेक्स्ट, द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर आउटलाइन ऑफ अ स्पेरिकल लेंस इज कॉल्ड, स्पेरिकल लेंस का जो हमारा सर्कुलर आउटलाइन रहता है डायमीटर का, उसे हम क्या कहते हैं, एपर्चर। क्या कहते हैं, एपर्चर। द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना रहता है दोस्तों, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ रहता है इन्फिनिटी। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ रहता है हमारा इन्फिनिटी। मान लीजिए अगर कोई हमारा पर्सन है जो कि अपने हाइट फुल इमेज देखना चाहता है, तो उसका जो मिरर का हाइट रहना चाहिए वो मिनिमम कितना हाइट रखे कि वो अपना फोटो पूरा देख पाए, ठीक है, अपना इमेज को पूरा देख पाए। आप लोग क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। अगर कोई पर्सन है वो अपने फुल इमेज को देखना चाहता है, मिरर का मिनिमम हाइट कितना रखे कि वो अपना फुल इमेज देख पाए। इसका जो आंसर है दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस का एसआई यूनिट क्या है, डायप्टर है। नेक्स्ट, द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का हमारा एसआई यूनिट क्या है, वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या है दोस्तों, वोल्ट है। दोस्तों हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं।